Good morning to all of you. So, first of all, about the lecture information, the Century School Class 7th English course book, chapter 1st, the last leaf of 2nd unit, first video lecture of this chapter. The last leaf written by O. Henry. First of all, let's warm up to ourselves. What is the meaning of word masterpiece? Masterpiece meaning word का meaning क्या है? Can the word only be used for the works of talented and well-known artists such as Leonardo da Vinci? क्या जो ये वर्ड है वो ऐसे लोगों के काम के है जो टैलेंटेड हो और वेल नोन आर्टिस्ट हो जैसे कि लेनार्डो डा विंसी थे और कैन एन अननोन आर्टिस्ट प्रोड्यूस अ मास्टरपीस और क्या एक अननोन आर्टिस्ट जो ज़्यादा फेमस ना हो मास्टरपीस प्रोड्यूस कर सकता है डिस्कस इन ग्रुप ऑफ फाइव लोगों को ग्रुप में डिस्कस करो सो डियर स्टूडेंट्स वी आर नॉट इन स्कूल सो दिस डिस्कशन वी कैन डू विद आवर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस चैप्टर in the Greenwich Village at the top of a three-story brick house. Sue and Jonesy had their studio. एक ग्रीनविच विलेज था जहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी उसमें एक ब्रिक का जो हाउस बना हुआ था उसमें सू और जोन्सी नाम की 2 लड़कियाँ रहती थी. They had met at an English street Delmonico's and found their taste in art so congenial that the joint studio resulted. वो एक इंग्लिश स्ट्रीट में मिले थे और उनका टेस्ट था वो सेम था यानी कि दोनों ही आर्ट में इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने एक ज्वाइंट स्टूडियो बना लिया था इकट्ठा घर बना लिया था स्टूडियो बना लिया था दैट वॉज इन मे इन नवंबर अ कोल्ड अनसीन स्ट्रेंज whom the doctor called pneumonia stalked about the colony, touching one here and there with his icy fingers, smiting his victims by scores. वो मई का मंथ था जब वो दोनों मिले थे फिर नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई और एक अनसीन स्ट्रेंजर जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते थे यानी कि एक बीमारी जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते थे सारी कॉलोनी को उसने जकड़ लिया और अपनी आइसी फिंगर से ठंड से वो सभी को अपना शिकार बनाने लगे बीमारी जोन्सी ही स्मोट एंड she lay scarcely moving on her iron bedstead, looking through the small window panes at the blank side of the next brick house. तो जोन्सी भी उस बीमारी से ग्रसित हो गई बीमार हो गई वो अपने बेड पे लेटी रहती और हार्डली वहाँ से स्केर्सली वहाँ से मूव करती और उसके पास एक विंडो थी उसके बेड के साथ में ही और उस विंडो से वो बाहर देखती रहती एक ब्रिक हाउस की दीवार पर देखती रहती वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर इनवाइटेड सू इनटू द हॉलवे डॉक्टर ने सू को गैलरी में बुलाया शी हैज़ 1 चांस इन 10 ही सेड उसने कहा कि उसके जीवित रहने के 10 में से सिर्फ एक चांस है एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव और वो एक चांस भी तब है अगर वो जीना चाहे तो योर लिटिल फ्रेंड हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल हैज़ शी एनीथिंग ऑन हर माइंड उसने कहा कि आपकी लिटिल फ्रेंड ने जोन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है कुछ और बात है शी वॉन्टेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स सम डे सेड सू ने कहा कि वह बे ऑफ नेपल्स यानी कि नेपल्स की खाड़ियों को पेंट करना चाहती है ये उसके माइंड में है पेंट बॉश सेड द डॉक्टर ने कहा नॉनसेंस पेंट के लिए वो इतनी चिंतित है आई विल डू ऑल दैट साइंस थ्रू माई एफर्ट्स कैन अकम्प्लिश जितना कर सकता हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा डॉक्टर ने ऐसा कहा बट when my patient begins to count the carriages in her funeral procession तो कहते हैं कि जब मेरे जो क्लाइंट है यानी कि मेरे कोई पेशेंट काउंट करना स्टार्ट कर देता है कैरेजेस कितनी आएंगी उसकी अंतिम संस्कार में आई सब्ट्रैक्ट 50% फ्रॉम माई द क्रिएटिव पावर ऑफ मेडिसिन तो मैं कंसीडर करता हूँ कि जो मेरी मेडिसिन हैं उनकी 50% शक्ति जो है वो ख़त्म हो गई
After the doctor had gone, Sue went into the workroom and cried a napkin to a plump. डॉक्टर जब चला गया तो सू अपने वर्क रूम में गई, वहाँ से नैपकिन ले आई और एक प्लम्प ले आई। प्लम्प एक लाइक सॉफ्ट मटेरियल होता है। देन शी स्टैगर्ड इनटू जोन्सी रूम विद हर ड्राइंग बोर्ड। अपने ड्राइंग बोर्ड को जोन्सी के रूम में ले आए। जोन्सी ले स्केर्सली मेकिंग अ रिपल अंडर द बेड क्लॉथ्स विद हर फेस टूवर्ड्स द विंडो। अब जोन्सी के रूम में ले आई। अब वो जोन्सी थी सिर्फ वो विंडो की तरफ ही फेस करके उसको देखती रहती थी। Sue arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. Sue ने अरेंज करके अपने बोर्ड को अपने एक ड्राइंग करना स्टार्ट की, इलस्ट्रेट करना स्टार्ट किया एक मैगजीन की स्टोरी को। As she was sketching, she heard a low sound. Several times repeated, she went quickly to the bedside. जब वो पेंटिंग कर रही थी, स्केच कर रही थी उस पर, तो सू ने एक आवाज़ सुनी, एक लो आवाज़ सुनी। जोन्सी कुछ बोल रही थी तो वो जोन्सी के पास गई। जोन्सी आइज वर ओपन वाइड। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड। उसने देखा कि जोन्सी की आइज़ है वो पूरी खुली हुई हैं और वो विंडो की तरफ देख रही है और वो बैकवर्ड काउंट कर रही है, उल्टी गिनती गिन रही है। 12 she said, and little later 11, and then 10, 9, and then 8 and 7 almost together. उसने इस तरह उल्टी काउंटिंग की। 12, 11, 10, 9, 8, 7. Some words are written here. Let's understand them. Congenial means agreeable. जब कोई चीज़ जब कोई चीज़ दो लोगों की सहमति से होती है तो that is called congenial. Stalk का मतलब होता है hunted, यानी कि शिकार करना। स्माइटिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग समवन फोर्सफुली, किसी को जोर से मारना, पूरा कब्जा कर लेना, पूरा हथियार लेना उस चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड स्माइटिंग। Sue looked out of the window. What was there to count? Sue ने देखा कि विंडो के बाहर क्या है काउंट करने के लिए। There was only a bare, dreary yard and blank side of the brick house 20 feet away. उसने देखा कि घर की ब्रिक की दीवार है बाहर और एक यार्ड है, सुनसान सा यार्ड है और कुछ नहीं है। An old ivy vines climbed halfway up to the brick wall. Its skeleton branches clung almost bare to the climbing brick. देखा कि जो घर की दीवार थी ब्रिक की बनी हुई, उसके हाफ वे तक एक आईवी वाइन जो होती है एक उस पर लिपटी हुई थी और वो ऑलमोस्ट उस पर पत्ते नहीं थे, वो झड़ी हुई थी, बिल्कुल बेयर थी। वट इज़ इट डियर आस्क स्यू। स्यू ने उससे पूछा क्या यह है जिसे तुम काउंट कर रही हो। 6 सैड जोन्सी इन ऑलमोस्ट ए विस्पर। विस्पर में कहा, उन्हें बिल्कुल ही कम आवाज़ में उसने कहा 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100। इट मेड माई हेडेक to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. तो जोन्सी ने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत सारे थे, उनको काउंट करना भी मुश्किल था, मेरे लिए सिर दर्द था उनको काउंट करना, परंतु अब ईजी है। लो एक और चला गया, अब वहाँ 5 रह गए हैं। 5 वर्ड डियर। स्यू कहते कि 5 क्या। जोन्सी कहते हैं लीव्स ऑन द आईवी वाइन। आईवी वाइन पर देखो, लीव्स की बात कर रही हूँ। When the last one falls, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? जोन्सी कहती है कि जब लास्ट वाला पत्ता भी झड़ जाएगा, फॉल हो जाएगा, तो उसके साथ मैं भी चली जाऊंगी, ख़त्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं 3 दिन से जानती हूँ। क्या डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया? वो नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सेड सू विद द मैग्निफिसेंट स्कोन। पूरी घृणा के साथ उसने कहा कि मैंने कभी इस तरह की नॉनसेंस बातें नहीं सुनी। सू ने ऐसा कहा। वट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद यूर गेटिंग वेल। आईवी लीव्स क्या कर सकती हैं तुम्हारे ठीक होने या ना होने में। डोंट बी गुस्से, यानी कि डोंट बी गुस्सी, यानी कि फूल मत बनो। वाई द डॉक्टर टोल्ड मी दिस मॉर्निंग दैट यूर चांसेस गेटिंग वेल रियल सून वर 10 to 1। ऐसा डॉक्टर ने मुझे क्यों कहा कि तुम्हारे जो चांसेस हैं सून 10 से 1 हो जाएंगे।
There goes another, said Jonesy, keeping her eyes fixed upon the wall. फिर जोनसी ने कहा कि एक और गया. The leaves just fall. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I'll go too. उसने जोनसी ने कहा कि मैं डार्क से पहले देखना चाहती हूँ लास्ट पत्ते को झड़ते हुए और फिर उसके साथ मैं भी चली जाऊँगी. Dear Jonesy, said Sue, bending over her, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I'm done my work? Until I'm done working. तो जोनसी को स्यू बोलती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगे और विंडो के बाहर नहीं झाँकोगे जब तक मैं अपना काम ना पूरा कर लूँ. आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन बाय टुमारो. मुझे टुमारो तक ये ड्राइंग्स किसी को देनी है, मुझे इसको पूरा करना है. आई नीड द लाइट और आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन. मुझे लाइट की ज़रूरत है और मुझे ये शेड को ड्रॉ करना है. कुडंट यू ड्रॉ इन द अदर रूम, आस्क्ड जोनसी कोल्डली. बड़ी बेरुखी से जोनसी ने कहा, क्या तुम इसको कुछ दूसरे रूम में ड्रॉ नहीं कर सकती? आई वुड rather be here for you, said Sue. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. Sue ने कहा कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि तुम खिड़की से भी बाहर उन silly ivy leaves को ना देखो. Good morning to all of you. So first of all, about the lecture information. The Century School Class 7th English Course Book, Chapter 1st, The Last Leaf of 2nd Unit, first video lecture of this chapter.